नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। अमित शाह की तरफ से राज्यसभा में बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2026 तक उग्रवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और बताते चले, जम्मू कश्मीर में 33 साल में सिनेमा घर नहीं खुले, हमारे समय में खुले हैं। शहीदों का बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा गया है। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। कश्मीर में 2019 से 24 के दौरान 40,000 सरकारी नौकरियां दी गई। गृह मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। और इस बीच में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और देश के कहीं पर भी जहां उग्रवाद नक्सलवाद है, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद देश से समाप्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि यहां 3 नासूर थे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व, यहाँ जो इलाका है उत्तर पूर्व के अंदर भी उग्रवाद। इन समस्याओं के 4 दशक में देश में करीब 92,000 नागरिक मारे गए। और इसके बावजूद समस्याओं के संपूर्ण उन्मूलन के लिए सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब ये प्रयास किए गए हैं। कश्मीर से पूर्वोत्तर तक अब आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने जो संविधान में यहाँ पर काम किया, संविधान निर्माताओं के एक संविधान एक ध्वज अपने सपने को पूरा किया है। कश्मीर में सिनेमा हॉल हब शाम में भी खुले रहते हैं, जहां G20 की बैठक होती है। मुहर्रम का जुलूस निकला है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की होने वाली मौतों में 70% की कमी आ गई है। और साथ ही बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 1.1 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और 2019 से 24 के दौरान 40,000 सरकारी नौकरियां दी गई। और ये भी बताते चले कि लगातार अस्थायी यहां पर 370 को बनाया गया था और उसी अनुच्छेद के भीतर इसे हटाने का समाधान प्रदान किया गया। और वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित यहां पर रखा गया है। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया, उसे अब आप देखिए किस तरह से यहां पर देखा गया है। जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बड़ी बातें यहां पर आज गिनाने की कोशिश की गई और विपक्षी पार्टियों को घेरने की भी कोशिश की गई। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से जगदीप सिंह है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। अमित शाह की तरफ से जो बयानबाजी आज राज्यसभा के अंदर हुई है, वैसे तो उन्होंने पूरे देश का आंकड़ा सामने रखा है, देश को लेकर पूरी बात कह दी, लेकिन उसमें कुछ बातें जम्मू कश्मीर को लेकर कही। आशा जी, आपका आभार। आपके तमाम दर्शकों को मेरा साधुवाद। देखिए, इस देश के मौजूदा गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक अमित शाह साहब ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कितनी मर्तबा इस देश के साथ कितने झूठ बोले हैं, इनकी एक लंबी फेहरिस्त है। तो वो कहावत है ना कि जब झूठ का हलवा बनाना तो फिर मीठा कम क्यों लगाना। स्थिति ये है कि अगर हम एक बार गौर करें और ये देखने की कोशिश करें कि जो दावा भारतीय जनता पार्टी धारा 370 की टूटन के बाद से निरंतर करती चली आ रही है, कि वास्तविक सच्चाई क्या है। ये सच है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में अंतर आया है, मैं निश्चित तौर पर इसको मानूंगा। लेकिन इस सवाल के साथ जो हजारों की तादाद में नौजवानों को देश की अलग अलग जेलों में डाला है, ठीक है, अगर कोई पत्थरबाज है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तय कौन करेगा और क्या उनको लीगल हेल्प मिलनी चाहिए थी या नहीं, मेरा पहला सवाल। दूसरा, क्या लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुका। तीसरा, जो आतंकवाद एब्रोगेशन से पहले तक कश्मीर में सीमित था, वो एकाएक जम्मू की तरफ कैसे मुड़ा, और कैसे वादिय चिनाब से लेकर पीर पंजाल तक इतने हमलों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि अगर मैं वो निकाल कर आपके सामने रखूं तो आपको सहज ही यकीन नहीं होगा। मुख्तसर बताना चाहता हूं कि पिछले साल 9 जून, 10 जून और 11 जून रियासी, कठुआ और डोडा लगातार धड़ाधड़ हमले हुए। 1 जनवरी 2023 से अगर हम इसे गिने तो 35 जवान हमारे शहीद होते हैं, 8 सिविलियन मारे जाते हैं, जिसमें आप बाद का अगर लेखा जोखा देखें तो धांगरी से लेकर कई बड़े आतंकी हमले जो है हमने देखे। और एक आखिरी बात मैं यहाँ ये भी कह दूं कि समझना ये होगा कि आज की जो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में और खास तौर से जम्मू में चल रही है, उनकी तकनीक कैसी है, क्या उसके लिए हम कोई कब अप कर पाए।
यहाँ तक उनके कम्युनिकेशन की बात है, चाइनीज ऐप का प्रयोग कर रहे हैं मिलिटेंट, हमारे पास कोई उसका ऐसा तोड़ नहीं है। जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार उनके पास बरामद हो रहे हैं वो किस दर्जे के हैं उस पर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और घने जंगलों के ऊपर सैटेलाइट जब काम नहीं करता तो कैसे हम उन तमाम इलाकों को, खासतौर से पुंछ का, अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद दिनेश मल्होत्रा साहब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बेहतर जानते हैं कि जब उस तमाम इलाके को बिल्कुल पूरी तरह से आतंक मुक्त कर दिया गया था तो फिर से नए सिरे से आतंकवाद पनपा है। इस पर क्या कहना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? चलिए ये मेरा अभिजीत जी सवाल। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद ग्राउंड आपका। ग्राउंड पर काम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सा काम करने की जरूरत है। चले मैं शुरुआत एक शेर से करता हूं कि तू मेरी तरक्की से ना जल, तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। अब ईमान की बात करते हैं और ईमानदारी से अगर देखा जाए तो जो लोग आज बातें कर रहे हैं इन लोगों का इतिहास तो आपको अच्छी तरह से पता है। कौन यहाँ पर बंदूक लाने वाले थे, किसने 87 में क्या किया और किसके बाद यहाँ पर बंदूक का दिसला और खून खराबा यहाँ पर हुआ। उसके बाद ये लोग जो वहां पर देखते रहे इन सब चीजों को और इन लोगों को उल्टा बढ़ावा देते रहे। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ इनके जो प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस के, वो उनके साथ ब्रेकफास्ट किया करते, तो आपको अच्छी तरह से पता है वो कौन कौन से लोग हैं। जिसको किसी को उन्होंने नेल्सन मंडेला की आवाज नहीं आ रही है अभिजीत। दिनेश जी, सर्प अभियान को लेकर उन्होंने बात कह दी और वो हथियारों को लेकर बात कर रहे हैं, सेटेलाइट्स को लेकर बात कर रहे हैं, ड्रोन कैमरास को लेकर बात आवाज कर नहीं रहे आ हैं। रही। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, आवाज नहीं जा पा रही है मेरी। जगदीप जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि बार बार सवाल उठता था सरकार पर कि रोजगार नहीं है। आज तो अमित शाह ने ये भी कह दिया कि जब से उनकी सरकार आई है 2000 के बाद और यहाँ 40,000 उन्होंने नौकरियां भी दी हैं। 19 से 24 का समय उन्होंने गिना दिया है। अभिजीत जी। आशा जी, मैं उम्मीद आशा जी मुझसे पूछ रही हैं कि जी अभिजीत भाई के बिल्कुल, पास नहीं जाना नहीं, मैं चाहते हैं? आप ही से पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आशा जी, मैं चाहूंगा कि अभिजीत भाई तक मेरी बात, आवाज पहुंचे। मुझे एक बड़ा बार चेक कर प्रेम है लीजिए प्लीज, अभिजीत आवाज भाई जानी से। चाहिए गेस्ट तो के पास। हाँ, तो मैं इनके लिए खास तौर पे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि झूठ के मुलम्मे में लिपटी नफरती बयार बहेगी, आज एक दफा फिर उन्हीं घिसी पिटी बातों पे ये चर्चा चलेगी। ये इन्हीं के लिए लिखा है। और सच्ची बात ये है कि नेल्सन मंडेला से लेके 1987 तक ये पहुंच गए, लेकिन जो सवाल मैंने उठाए उनमें से किसी का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और देंगे भी कैसे जब इनके पास जवाब है आवाज ही आ रही है नहीं। अब जरा अभिजीत बात जी? कर लेते हैं हम। अब जरा हम दिनेश जी, बात आवाज कर आ रही लेते है? हैं आशा जी, बेरोजगारी पर आपने बात की है जी। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज जम्मू कश्मीर प्रदेश की क्या परिस्थितियां हैं और कैसे एक तरह से मुझे आ रही है लगातार आवाज। झूठ बोले जा रहे हैं। अप्रैल 2015 से नहीं, मार्च हाँ, ठीक है, आवाज 2019 आ रही तक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का जो था वो 13.28% आ जो रही है एक सेकंड। उससे गिरकर 8.73% चला गया। पर पर्सन जो एनएसडीपी है वो भी 8.41% पर आ गई। 2019 से भी नीचे चली गई इस अर्थव्यवस्था में आज 1,12,793 करोड़ का जो कर्जा है जो 2014 के बाद 3 गुना बढ़ा है। बेरोजगारी की दर पे हम बात कर लें तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में जब पूरे देश की नेशनल रेट जो बेरोजगारी का दर था वो 6.6 था, जम्मू कश्मीर का 10.7 था। सोशल सेक्टर की बात बड़ी जरूरी है यहाँ पे। सुसाइडल रेट जो 2.10% पर लाख पर्सन है पूरे देश में 2020 में, वो जम्मू कश्मीर में 2.40 चला जाता है, यानी 0.30 की बढ़ोतरी। यही वो कारण है कि आपको तमाम वो सुसाइडल पॉइंट जम्मू शहर के बीचों बीच देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप बात कर लें एग्रीकल्चर की तो केसर पर जिस तरीके से ईरान को केसर से फ्री ड्यूटी किया गया, अभिजीत जी। अखरोट और सेब की खेती में 20% चले। की जो उपलब्धियां आयात गिनाई मेरे गई, ख्याल से जो है रोजगार वो गिनाया अमेरिका गया। को छोड़ी गई। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर मुझे चलिए, लगता है कि जवाब जवाब जो दीजिए। है मेरे भाई फिर से ठीक नहीं है दे जगदीप पाए। जी। चलें, अगर आप इन्हें थोड़ा शांत करवाएंगे तो मैं इनको जरूर जवाब दूं। और काफी समय इनको मिल गया झूठ बोलने का, जरा सत्य सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिसकी आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, इसका बेहाल जो आपने हाल किया वो हमें अच्छी तरह से पता है और हमने 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब भी आपसे आंकड़ों पर मांगा था बात जो कीजिए हमने भाई नहीं दिया अभी साहब, तक। आंकड़ों अब ये बीच में बोलेंगे तो मैं इनको नेल्सन लेकर आना मंडेला चाहता पे हूं, नहीं, इनको प्लीज चुप मैं करवाएं, बीच में नहीं इनको बोलूंगा। चुप करवाएं और आप जरा। फिर नेल्सन इनको मंडेला पे सुनिए, जाओगे, अब बताना 87 चाहता पे हूं कि जम्मू जाओगे। कश्मीर के आपने हालात कैसे सवाल सुधरे सुन हैं। लिया। ये बीच में बोलते रहेंगे तो अब इसका क्या फायदा। ये फ्रस्ट्रेशन इनकी शो करती है, झूठी पार्टी के झूठे नहीं प्रवक्ता अभी अगर बात करेंगे तो देखिए ना, ऐसे होगा। आप दोनों सत्य अपनी सुनने अपनी लिए बात जरा। रख रहे हैं। आंकलन के लिए हमारे पास दिनेश जी हैं,
वो बेहतर तरीके से करेंगे और तजुर्बा भी रखते हैं। जगदीप जी, आपसे बेहतर तो कोई नहीं मैं समझता उम्मीद है, करता हूं। तो थोड़ा सा धैर्य बिल्कुल रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अब 2-3 चीजों को लेकर चलते हैं। मैं आंकड़ों के ऊपर बाद में आता हूं, उनको बाद में बताता हूं कि जम्मू कश्मीर को आपने कहां रखा था और हमने कहां पहुंचाया। सबसे पहले जो झूठ इन्होंने बोले हैं, आपके समय पर क्या हुआ करता था, 2008 नदी मर्ग सब कुछ मैंने इनको बड़ी बार सुनाया है। वो 2004 सॉरी, तब का मैंने सब इंसिडेंट्स इनको बताए हैं, किस तरह से टेररिस्ट यहां पर फ्री घुमा करते थे और किस तरह से ये सब कुछ हुआ करता था। आज क्या है, 5 अगस्त 2019 के बाद की परिस्थिति क्या आपके सामने है। यहाँ पर जो कुछ पत्थरबाजी उन्होंने कहा, चले काम हुई है काम नहीं हुई जनाब, पत्थरबाजी खत्म हो गई और टेररिस्ट रेटिंग इंसिडेंट्स वो भी 70% कम हो गई। शायद इनको नहीं पता होगा, या शायद ये टेररिस्ट मानते नहीं, ये तो मिलिटेंट मानते हैं। कोई जिहाद की लड़ाई है जो कांग्रेस ने शुरू करवाई है, इनको ज्यादा बेहतर पता होगा, हमें उसके बारे में। हमारे लिए तो टेररिस्ट है पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू में, जहां मिलते हैं वहीं ठोक देते हैं इनको। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर इनके अब झूठ के ऊपर चलेंगे तो झूठ के ऊपर सारी की सारी सियासत इनकी चलती झूठ के ऊपर है। यही कारण था कि इनके आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको आईना दिखा दिया और जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये परजीवी यानी कि पैरासाइट बनकर यहाँ पर पनपना चाहते थे, उन्होंने भी इनको आईना दिखा दिया कि जाएं, आज ना आप सरकार में है ना बाहर है ना अंदर है, खुद त्रिशंकु की तरह ये लटके हुए हैं। जी जी जी, तो आप इनकी बात यहाँ दिनेश अच्छी जी, तरह से अब समझ सकते आकलन हैं। कीजिएगा प्लीज। अब अभिजीत जी ने भी अपनी उपलब्धियां गिना दी और उसके साथ साथ आरोप यहाँ जगदीप जी ने भी लगा दिया। उन्होंने तो आंकड़ा ही पढ़कर पूरा बता दिया कि अर्थव्यवस्था किस तरह से है जम्मू कश्मीर की। देखिए आशा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जगदीप जी और अभिजीत जी दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार। और अभिजीत जी ने आज स्टाइल चेंज किया है, इनको बहुत बहुत मुबारक। नहीं, नया वो स्टाइल मैं- है इनका, ठीक है। नहीं, स्टाइल नहीं है वो, तो मैं ये जो अभी एक ये पार्लियामेंट स्नान प्रोसीजर करके आया होता है हूं, आशा इसलिए जी, लग रहा है। जब देखिए पार्लियामेंट प्रोसीजर होता है, बजट के बाद हर डिपार्टमेंट की ग्रांट्स होती हैं। आज पिछले 2 दिन से होम डिपार्टमेंट पे डिबेट चल रही थी, आज गृह मंत्री को उसका जवाब देना था। तो उन्होंने जो अपनी अचीवमेंट्स हैं वो उन्होंने हाईलाइट की हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी कुछ जवाब दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा जब उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में ये कहा था कि 370 टूटने का क्या फायदा हुआ, उन्होंने क्वेश्चन लगाया था कि कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज उनका जो भाषण था, जैसे मैंने देखा उनका अमित शाह जी का भाषण, वो उनका पूरा फोकस जम्मू कश्मीर था। जब उन्होंने शुरू किया उन्होंने कहा कि 3 चीजों पे फोकस किया, लेकिन ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर पे था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी काउंटर करने की कोशिश की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने डिपार्टमेंट की ग्रांट्स के बाद बोला, उसके बाद किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि एक प्रोसीजर है। वैसे ही अमित शाह जी ने बोल दिया, उनके बाद किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। ये ठीक है, जगदीप जी भी ठीक कह रहे हैं कि आतंकवाद फैला है, लेकिन जगदीप जी ये बात भी मानते हैं कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद जो एजिटेशनल टेररिज्म था वो पूरी तरह से खत्म हुआ, पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म हुई। तो कुछ नए इलाकों में आतंकवाद फैला, लेकिन सरकार शायद इसको कंट्रोल करेगी। और मुझे लगता है कि आतंकवाद पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हमें पैटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का विक्टिम सभी हैं, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लाऊंगी सीधा। अमित शाह ने जिस तरह से बात कही, दिनेश जी कह रहे हैं कि फोकस उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर पर किया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आतंकवादी को देखते ही आज आंखों में गोली पड़ती है, पहले ऐसा होता था। एक बड़ी बात उन्होंने कही। आशा जी मैं साथ सलाम दिनेश जी से ये पूछना चाहूंगा, क्या आतंकवाद का अर्थ केवल एजिटेशनल एग्रेशन ही है? अगरचे हम उस पर बात करें, क्या लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुका? ये मैं हिंदू की रिपोर्ट में आपसे एक लाइन शेयर करना चाहता हूं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि 40% ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका रेशो जम्मू रीजन में सैक्रिफाइसेस का बड़ा है एब्रोगेशन के बाद। ये हिंदू की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। देखिए होता क्या है, जब आप तथ्यों और साक्ष्यों पर बात करते हैं और ऊपर से कोड में खाज ये कि मस्क भैया का वो जो ग्रॉक 3 फीचर आया, उसके बाद तो स्थिति बदल गई है। तो ऐसे में जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब से ऑपरेशन ऑल आउट, एक बड़ा सवाल मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, मेरी बात तो पूरी होने दो ना। 1 मिनट भाई, मेरा नाम है आपका नहीं, आपको अभिजीत भाई 1 मिनट, अरे भाई सवाल तो रखने दो ना। 1 मिनट बोलने के लिए आपने बोलना ही नहीं है। आपने नेल्सन मंडेला पे जाना है, आपने AP7 पे जाना है, आपने मुझे की बात करनी है, करने के साथ मेरा सवाल ये है। ऐसे डिबेट थोड़ी ना चलेगी, आप इन्हीं से डिबेट करना करते हैं, इनसे करवा लीजिए। जगदीप जी, अभिजीत भाई मैंने बोलने, जगदीप जी बोलने दीजिए, मेरे को बात ही नहीं करने दे रहे आशा जी, बुलवा लीजिए। इनसे सिर्फ ये जगदीप पूछ जी रही सवाल भी किया ना, हिंदू की रिपोर्ट पढ़कर आपने बता दी, अब उसका जवाब भी तो लेना है कि नहीं लेना है। अब यही तो पता करना है कि सरकार जो आंकड़ा दिखाती है वो सही है कि अलग अलग जो रिपोर्ट्स बता रही है वो सही है।
चले जी, चलिए। मैं फिर शुरुआत करूंगा कि तुझे इस बाजार का दस्तूर बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता। अब मैं इनको बताता हूं कि आंकड़ों के साथ बात करूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जम्मू प्रोविंस के अंदर टेररिज्म नहीं था। इनको शायद चपनारी के इंसिडेंट्स, इनको शायद द्रवशाला के इंसिडेंट्स, पूरी पूरी बारात गोलियों से बूंद दी गई थी, वो इनको शायद याद नहीं है। जम्मू में इलाके आते हैं, इनको शायद माहौर के और रियासी के ऊपर के एरिया का इनको नहीं पता होगा, जो सारे लोगों ने टेररिज्म के कारण पलायन करके रियासी में आ गए थे, अब कहीं जाकर वो वापस जाने का मन बना रहे हैं, इनको शायद वो भी नहीं पता होगा। इनको जो सतवारी में बसों में ब्लास्ट हुआ करते थे इन्हीं के समय के अंदर, वो भी इनको याद नहीं होगा। इनको कुल्हाड़, शायद लगता है देसा, वो सब टेररिज्म गिन लो। रिलेटिंग इंसिडेंट्स नहीं है। इनको लगता है कि सब मिलिटेंसी और कोई जिहाद की लड़ाई थी जो चल रही थी, जो कांग्रेस को लगता है। अब मैं आता हूं जो आंकड़ों के ऊपर उन्होंने बात की और झूठे आंकड़े पेश किए हैं। जीडीपी जम्मू कश्मीर की डबल हुई है इनके समय से आज के समय के अंदर। और बताना चाहता हूं J&K बैंक, जिनको उन्होंने अपने घर का बैंक समझ रखा था और सभी के सभी लोग अपने यहां से लूट खसूट का अड्डा बनाकर रखा था, आज वो जो डेफिशिएट दे रहा था, आज कई करोड़, हजारों करोड़ के, आंकड़ा कई सौ बताइए। करोड़ के हिसाब से वो आज के डेट में वो इनको जो है पहले से प्रॉफिट दे रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 42,000 नौकरियां, पूरी की पूरी नौकरियां, ये पिछले अभी आंकड़ा भी इनको माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, पूरी नौकरियां 500 रुपए वाला, 700 रुपए वाला छलावा इनका किया हुआ डेली वेजरों का जो उन्होंने रक्त चूसा है, वो बेचारे आज तक इनको रो रहे हैं। इस तरह की तरक्की थी, इस तरह की नौकरियां आप लोगों को दुआ दिया करते थे। अरे कम से कम थोड़ा तो भगवान का खौफ खाइए। कौन सा झूठ बोल रहे हैं, लोगों को कौन सी जगह दिखा रहे हैं? आज आप ही तो के आपने 10 सालों गठबंधन में के जो स्थायी कर दिया मुख्यमंत्री हैं उनको। उन्होंने बताया कर कि दिया 4 आपने करोड़ स्थायी। 48 लाख आपने टूरिस्ट क्या आए हैं। दिया? उसके अंदर आपका राहुल गांधी जी भी एक टूरिस्ट के रूप में आए थे, जिन्होंने दीदी के साथ गुलमर्ग में स्नो स्कूटर के ऊपर लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा खेला था। और आपके राहुल गांधी जी ने वही अभी वही पिछले घटिया, दिनों में घिसी पिटी रात बातें के ठीक वो है, समय में अभिजीत आपने लाल जी। चौक याद के की अंदर है। आइसक्रीम की डिबेट में चुस्कियां वही खाई थी। बातें, और आपके अभिजीत राहुल जी। गांधी जी आए थे, और वेंकटेश्वर, आपके समय पर राजीव कुमार जो की आपके तरह गृह बोल मंत्री देते थे हो। वो यहाँ पर फोटो आपके लिए आए थे, याद है ना? कुल्हाड़, आपके गृह मंत्री ने देसा कहा था मैं फोटो जैसे जो आपके लिए गया था नरसंहार लाल है, चौक वो के अंदर, आज से मैंने 1 फोटो दशक आपके पहले बनाया की था, एक एक बात है आपकी करके। मूंछ भाई। बड़ी बनती थी। वो मुद्दे आपके की गृह बात मंत्री करो। थे, और आज हमारे गृह मंत्री हैं जो क्यों आपको ऐसे आईना डिबेट दिखा में रहे बात हैं। करते हैं सत्ते यार? के अंदर आपके राहुल गांधी ने क्या आइसक्रीम की दिनेश जी। चुस्कियां नहीं ली? हमारे कहा गृह दी लाल मंत्री चौक पे ली, जिसके आपके गृह मंत्री यहाँ पर फोटो आपके लिए आए थे, दिनेश भूल जी, गए आप? इस तरह उन्होंने से खुद माना है राजनीति भाई कि कितनी मैं साहब, फोटो आप जायज आपके है? लिए आपके गया था। बस में नहीं है, ठीक है। अरे आपके क्यों बस झूठ में बोलोगे? नहीं है खुल सब गया? कुछ। जगदीप जी हो गया, डिबेट खुले अभिजीत कुछ जी आपके? प्लीज। झूठे दिनेश आंकड़े जी। बाद में कीजिए लोगों को पेश। दिनेश जी, कितना जायज है हर जी मुद्दे आशा, पर राजनीति करना? देखिए ये पॉलिटिक्स है, इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का, जगदीप जी का भी अपना रोल है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, अभिजीत जी को भी अभिजीत ने भी बीजेपी को डिफेंड करना। पर इसमें ये दोनों मानते हैं, ये सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है। ठीक है, कुछ नए इलाकों में आतंकवाद फैला है, जम्मू जैसे रियासी में इंसिडेंट हुआ, तो डांगरी में हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये जगदीप जी भी अंदर से ये मानते हैं कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है, स्थितियां सुधरी हैं। कश्मीर घाटी पे तो स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है, जो एजिटेशनल टेररिज्म जैसे हमने कहा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पर ये ठीक है कि आतंकवाद इतनी जल्दी जब तक हमारा पड़ोसी ये नहीं चाहेगा तो मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ठीक है, गृह मंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर नक्सलिज्म की बात करें तो नक्सलवाद को उन्होंने काफी कंट्रोल किया है। उनका ये दावा था कि मैं 21 मार्च 2026 को मैं यही पार्लियामेंट में बैठ के क्लेम करूंगा कि मैं हमने जो नक्सलिज्म आर्य को खत्म कर दिया। सरकार उस पर काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार की अचीवमेंट भी है। ठीक है, जो नेगेटिव है उसको हाईलाइट भी करना चाहिए, क्योंकि जम्मू संभाग में जो टेररिज्म बढ़ा है उसको अभिजीत जी को भी मानना चाहिए कि क्योंकि एक नए इलाकों में जैसे कठुआ में अब नया टेररिज्म आ गया, वहां पे सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, तो इस पे सरकार को कोई कंप्रिहेंसिव अभिजीत जी स्ट्रेटजी बनानी जवाब चाहिए। दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस चीज को बार बार गिनाया जा रहा है उसे समझने की जरूरत है। एपिक सेंटर बदला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कठुआ का इंसिडेंट उन्होंने बता दिया, और कोई एक इंसिडेंट नहीं था, एक के बाद एक इंसिडेंट हुए हैं वहां पर। देखिए, मैंने पहले ही एक बात आपसे कही है, मैंने 100% टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स कम हुए, मैंने ये नहीं कहा। 70% का मैंने आपके सामने बात की। जो मास किलिंग हुआ करती, जैसे मैंने चपनारी के इंसिडेंट, द्रवशाला के इंसिडेंट्स की आपके सामने बात की। आज जो हो रहा है दुखद है, लेकिन वो भी अगर आप समझे तो इन सब के ऊपर भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभिजीत अब जी, दिक्कत सवाल ही वहां तो पर आ यही है रही ना उन कि लोगों पहले पार्टियों 10 की। होते थे, आज 8 हो रहे हैं या 5 हो रहे हैं। ये जवाब का सही नहीं है। सवाल का जवाब मैं ये है कि बिल्कुल वहां 10 हो रहे थे तो एक भी नहीं होना चाहिए, 0 पर फिगर आनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है आयशा जी, जिन लोगों ने ये सब कुछ यहां पर शुरू किया, जो यहां पर बंदूक लेकर आए, आज उनको क्या मॉरली कोई हक बनता है?
जो लोग टेररिस्टों को अपने पास जो सुबह का नाश्ता करवाते थे, उनका मॉरली कोई हक बनता है इनके ऊपर बात करने का? 30 साल लग गए इनको, I हमने 4-5 strongly साल में यहाँ object. तक पहुंचा दिया। एक अब सेकंड, आ रही रातों हूं रात तो मैं, चीज होगा जगदीप नहीं, इन जी। सब चीजों को रातों रात तो इन चीजों का होगा नहीं, सब का सब समाधान। और ये लोग वो हैं जो इलियाना उमर के साथ वहां पर सेल्फियां लेते हैं, जो भारत के खिलाफ ही सबसे चलिए, बड़ा षड्यंत्र जवाब करती दीजिए हैं। अब। उनके साथ तो उनके नेता जो है वो सेल्फियां लेते हैं। अब इनका सोचिए, इनकी उंगली किस तरफ है और उनके दीजिए जगदीप भाव जी किस तरफ जवाब। है, ये आप समझ सकते हैं। अब जो मुझे 1 मिनट दे दे। पहली तो बात, इलियाना उमर का नाम की अक्सर लेते हैं, तो मैं बता दूं कि वो अमेरिका की चुनी हुई राहुल सांसद गांधी जी है। के पहले साथ तो जरा सेल्फी वो ये भी बोल समझ दीजिए ना। कोई, सुनिए ना, नहीं, व्यक्तिगत आप सुन टिप्पणियां तो लीजिए हम जरा नहीं सा। लेंगे, प्लीज अच्छा, मुद्दे पर आइए। नहीं, मैं वही ये कर रहे हैं ना, मैंने तो बताया वो सांसद है, इसमें क्या गलत बताया? अब उसमें भी ये अगर कटाक्ष करेंगे। अब सुनिए, मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, दिनेश जी जरा गौर कीजिएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, CMIE की रिपोर्ट बता रहा हूं, आप ही की सरकार की। 2023 अप्रैल में भारत के साथ तुलनात्मक ढंग में जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की दर 23.1%। प्रस्ताव था 42 औद्योगिक इकाइयों को लाने का, 84,544 करोड़ अरे का, और भाई अब तक साहब, लगी मैंने कितनी है? आपको आंकड़े दे दिए। 500 रुपए की नौकरी को नौकरी नहीं कहा जाता, 500-700 रुपए टोटल वाली को नौकरी नहीं कहा जाता, वो 2,518 छलावा करोड़। है। अरे वो भाई डेली साहब, वेजर आप में आज भी रो कुवत रहे हैं नहीं है आपको। जवाब देने की। वो डेली चलिए, वेजर बहुत आज भी बहुत रो- धन्यवाद जगदीप जी जुड़ने के लिए। अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी चर्चा करवा ली, उपलब्धियां भी गिनवा दी, और इस बीच में उन्होंने साफ तौर पर ये जवाब भी दे दिया। जो लोग कहते थे कि कुछ भी बदला नहीं है 370 के बाद, तो अमित शाह ने साफ तौर पर बता दिया कि क्या बदलाव हुए हैं, आतंकवाद का किस तरह से ग्राफ कम हुआ है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां आज भी कह रही हैं कि काम और करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।